डांगी साहब एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस पार्टी की भीड़ थी कि दीपेंद्र की अपनी पर्सनल भीड़ बना चुके हैं, दीपेंद्र एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आज रोहतक का जो नज़ारा देखने में आया, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी जो कांग्रेस से लोकसभा से के लिए नामांकन भरने पहुंचे तो इतनी भीड़, जोरदार भीड़ थी कि लोगों की अलग अलग चर्चाएं थी। किस रूप में देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा को, पब्लिक क्या चाहती है और यहाँ के नेता लोग क्या चाहते हैं, बात करते हैं। तक के अंदर हैं और जो तस्वीर आपने दिखा रहे हैं हुड्डा साहब ने काफ़ी लोगों का यहाँ जो भी आए थे उनका सभी का स्वागत किया और सभी का धन्यवाद किया और सभी लोग यहाँ पे थे। और रोहतक में है भाई और डांगी साहब दौरे बैठ के पहले भी अपने चैनल पे इंटरव्यू था इनका, आज फिर मुलाकात करिए। डांगी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। आज केला गया जी भीड़ ने देख के कितना उत्साह लोगों में, क्या कह रहे हो रोहतक की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए आप क्या कह रहे हो? भीड़ नहीं, जनता का सारी का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ से है जी। इस प्रदेश में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने ही किया है। इसका डेवलपमेंट की बात है, बच्चों के रोजगार की बात है, कानून व्यवस्था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर है, जब एक किस्म से राम राज इस प्रदेश में था तो उसके हिसाब से आज के जो हालात हैं ना, अपने आप लोग हालात को देख करके जो 10 साल का राज इनका बीजेपी का रहा, कुछ भी तो नहीं किया, उस हिसाब से आज सारी जनता अपने मूड में आकर के कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिसकी बानगी आज आप लोगों ने देखी, आज ना कोई मुनादी थी, ना कोई मतलब जलसे की या इकट्ठे होने की कोई बात थी। हजारों हजार लोग जो है ना आकर के आज दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में जो है ना आकर के समर्थन देने के लिए हजारों लोग आगे, ये इंडिकेशन है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का। डांगी साहब एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस पार्टी की भीड़ थी कि दीपेंद्र की अपनी पर्सनल भीड़ बना चुके हैं, दीपेंद्र एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आज देखो दोनों बात है, कांग्रेस तो है ही जी, दीपेंद्र भी कांग्रेस है और दीपेंद्र का काम भी है। दीपेंद्र की शराफत है, इंसानियत है, चरित्रवान इंसान है दीपेंद्र। और मैं तो ये कहूँगा एक कर्मयोगी बच्चा है जो कर्म करता है, इंसानियत के साथ, ईमानदारी के साथ कर्म करता है। जब इस तरह का आदमी कोई राजनीति में होता है तो लोगों की अट्रैक्शन तो हर हालत में बढ़ती ही बढ़ती है। तो लोगों की अट्रैक्शन है, उसका काम बोलता है, उसका चरित्र बोलता है, उसकी इंसानियत बोलती है, इसलिए लोग खिंच करके उसकी तरफ आते हैं। तो डांगी साहब सबसे ज़्यादा जीत कौन से हल्के में मान के चल रहे हैं? मैं तो नहीं कहूँगा, हम चैलेंज करा हाँ सारा ने 9 हल्के हैं रोहतक सीट पे, 9 में जो है ना मैं हल्का सबसे ज़्यादा जीत देगा। जी, कितनी वोटों पे? 40, 45 और 50 है, 40 से 50 जी। कम से कम। क्या मैसेज है युवाओं को? मैसेज ये है कि युवा का अगर कहीं सेफ साइड है तो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि अब देख लिया 10 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई इनका भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी के राज में हजारों बच्चों को रोजगार मिला, अब भी 2 लाख पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो युवाओं को जो है ना रोजगार वाली लाइन में बच्चों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन सुधरेगा। इस चुनाव से विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव देखो, ये पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा सा वाइड स्प्रेड होता है जी। और वो इलेक्शन जो है ना एक कंपाउंड इलेक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें इश्यूज भी अलग अलग हो जाते हैं। उसमें इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी पार्लियामेंट का रिजल्ट भी विधानसभा के इलेक्शन पर सीधा असर डालेगा। लोगों में चर्चा है कि अगर दीपेंद्र यहाँ से अच्छी वोटों से जीतता है तो विधानसभा की पारी नहीं की होगी, क्या सत्य बात है? वो एक कर्म किस्मत की बात है, लेकिन दीपेंद्र की कार्य प्रणाली है, लोगों की अट्रैक्शन है, लोगों की आवाज़ है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है ना दीपेंद्र का ही समय आने वाला समय आएगा। तो अभी तो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी, उसके बाद जो भी पार्टी का डिसीजन होगा उस डिसीजन में मैं समझता हूँ कि दीपेंद्र सिंह सबसे ऊपर होगा। तो भाई डांगी साहब के विचार आपने सुने, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, पार्टी को भी और डांगी साहब को भी लेकर अपनी राय जरूर देना।
इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।